Good morning, students. How are you? Take your computer book, chapter number first, page number 5. So start remaining topic. Fourth generation computer 1975 onwards. As the time was passing by, electronic scientists were working towards miniaturization of circuits. They were aiming to put more and more transistor circuits into same space. जैसे जैसे समय बीत रहा था, इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सर्किट के लघुकरण की दिशा में काम करना शुरू किया। उनका जो एम था, उनका उद्देश्य था कि एक ही स्थान पर अधिक से अधिक ट्रांजिस्टर के जो सर्किट लगाने का लक्ष्य उन्होंने बना रखा था। आफ्टर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी देयर केम ए न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI टेक्नोलॉजी। छोटे पैमाने की एकीकरण तकनीकी के बाद एक नई तकनीकी आई जिसे MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। In MSI technology, it was possible to put hundreds of transistors into a single chip. Earlier, fourth generation computer made use of MSI technology. MSI तकनीकी में एक ही चिप में सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाना संभव था। पहले की चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में MSI तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। Later, large scale integration LSI technology was developed, which was able to put around 30,000 transistor circuit into a single chip. बाद में बड़े पैमाने पर एकीकरण तकनीकी का विकसित की गई, जो एक चिप में लगभग 30,000 ट्रांजिस्टर सर्किट लगाने में सक्षम थी। After LSI came the era of very large scale integration VLSI. LSI के बाद बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण का युग आया। These days VLSI technology has put millions of transistor into a single chip. VLSI तकनीकी ने लाखों ट्रांजिस्टर को एक ही चिप में डाल दिया। These days, computers are making use of VLSI technology. Computers that we are using today are fourth generation computers. इन दिनों कंप्यूटर VLSI तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम जिन कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। In other words, you can say the fourth generation computer are computers that make use of VLSI technology. दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो VLSI तकनीकी का उपयोग करते हैं। Some not. The fourth generation computer also show the development of mouse and other handheld device. चौथी पीढ़ी ने कंप्यूटरों ने सभी माउस और अन्य हैंडहेल्ड उपयोगों का विकास देखा है। Following are few famous fourth generation computer: desktop computer, laptop computer, tablet computer and palm top computer. ये कंप्यूटर हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इन फ्यूचर। Fifth generation computer are not yet fully ready. They are still in the development phase. पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, वे अभी भी विकास के चरण में हैं। These computers are dreams of Japanese scientists. They started working in this direction many years ago. ये कंप्यूटर जापानी वैज्ञानिकों के सपने हैं। उन्होंने कई साल पहले इस दिशा में काम करना शुरू किया था। Although modern computers are very powerful and fast, but they lack thinking power. हालांकि आधुनिक कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली और तेज़ होते हैं, लेकिन उनमें सोचने की शक्ति का अभाव होता है। Fifth generation computer will have thinking power and capability to make decision like human beings. पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मनुष्य की तरह सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता होगी। The concept of artificial intelligence AI is being used in fifth generation computers. पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से कंप्यूटर अलग अलग श्रेणी में अलग अलग जनरेशन में अपना विकास करते जा रहे हैं और आज हम कुछ इस तरह से कंप्यूटरों का आविष्कार किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कुछ इस तरह के कंप्यूटर का आविष्कार किया जा रहा है जिनकी पावर
थिंकिंग पावर एंड कैपेबिलिटीज़ लाइक ए ह्यूमन बींग्स, एक मनुष्य के जैसी होगी. सो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. सो स्टार्ट क्वेश्चन टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट. यहाँ पे 5 सेंटेंस है, इनमें आपको ट्रू एंड फॉल्स कौन सा सही है और कौन सा गलत ये बताना है. सो फर्स्ट, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मैड यूज़ ट्रांजिस्टर. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था. इट्स सेंटेंस इज़ राइट. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस, कंप्यूटर दैट वी यूज़ टुडे आर 5th जनरेशन कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स आज के टाइम पे जो कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं वो 5th जनरेशन कंप्यूटर के हैं. इट्स राइट. थर्ड सेंटेंस, ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. इट्स ट्रू. फोर्थ, लैपटॉप कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 3rd जनरेशन कंप्यूटर. क्या लैपटॉप कंप्यूटर 3rd जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? सो इट्स रॉन्ग. ये हमारा 4th जनरेशन का एग्जाम्पल है. 5th नंबर, द इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज इन 1st जनरेशन कंप्यूटर. सो क्या इंटीग्रेटेड सर्किट हमारी 1st जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की जाती है? सो ये हमारा फॉल्स है. इंटीग्रेटेड सर्किट 3rd जनरेशन में यूज़ की जाती है. सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. जनरेशन कंप्यूटर मैड यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किस जनरेशन में किया गया था? सो आंसर इज़ 1st जनरेशन. सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूटर दैट विल हैव थिंकिंग पावर विल रिप्रेजेंट 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर 5th जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर बनाए जाएंगे जिनकी थिंकिंग पावर होगी. थर्ड सेंटेंस, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर एज द मेन सर्किटरी कंपोनेंट. ट्रांजिस्टर का यूज़ सेकेंड जनरेशन में एक सर्किटरी कंपोनेंट के रूप में किया गया था. फोर्थ सेंटेंस इज फुल फॉर्म ऑफ VLSI इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. So third question is, answer the following question in short. Which generation of computer use SSI technology? So answer is 3rd generation. Second question, which generation of computer use transistor? So answer is 2nd generation. Third question, name 2 computer of 2nd generation. So answer is UNIVAC 3rd and Honeywell. And fourth question is, write the full form of AI, artificial intelligence. So that's it for today. We will cover remaining topic in next video.